गिरिराज सिंह भागलपुर में पहुंच के हर हर महादेव का जय घोष करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब लालू यादव जो है वो ममता बनर्जी की राह पे चल रहे हैं। वो भी बिहार को पश्चिम बंगाल बना देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए हम अपनी संस्कृति को एकजुट करके चलेंगे। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गिरिराज सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि उस इंसान को बिहार के विकास पे बोलने का कोई हक नहीं है जिसने बिहार में कोई विकास ना किया हो। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भागलपुर में गए थे गिरिराज सिंह और वहां पे जाके एकदम से वो लंबा चौड़ा भाषण दिए। उसके बाद बेगूसराय आए तो वहां पे भी लालू यादव पे बरसते हुए नजर आए। सबसे पहले तो उन्होंने भागलपुर में जाके ये कह दिया कि भाई लालू प्रसाद यादव के हाथ में सत्ता देना मतलब बिहार को भी पश्चिम बंगाल बना देने जैसा है। और पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारा काम यहां पे भी होगा। और ये सब कुछ गिरिराज सिंह बोल रहे थे। गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए जाने भी जाते हैं कि भाई साहब गिरिराज सिंह कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और उसी में इनका बयान आता है लालू प्रसाद यादव के लिए, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव जो है वो एकदम से बंगाल बना देंगे बिहार को, इसलिए उनके हाथों में इस बार सत्ता नहीं देनी है और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। उसके बाद कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव को बिहार के विकास पे बोलने का कोई हक नहीं है। अब दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर अभी एक्टिव है कि कोई भी मुद्दा हो तेजस्वी यादव का उसको उसके ऊपर शेयर करते हैं, बताते हैं कि भाई साहब किस तरीके से तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो बिहार बेहतर होगा। और बिहार में स्थिति भी गिनवाते हैं कि किस तरीके से जंगल राज है। लालू प्रसाद यादव ये भी बताते हैं कि सड़कों की स्थिति खराब है। ये भी कहते हैं कि बिजली का बिल जो है यहाँ पे ज्यादा लिया जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं। और इसी सब को देखते हुए जो है गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को ये कब से हक हो गया कि भाई साहब वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोले, जंगल राज के ऊपर बोले, क्योंकि चूंकि वो 15 सालों तक सरकार में रहे हैं, उनकी सरकार रही है। और जब उनकी सरकार रही है और उस दौरान जो बिहार की स्थिति रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लालू काल में बिहार की स्थिति क्या थी और इसी बात का जिक्र गिरिराज सिंह भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब लालू यादव अगर विकास के ऊपर प्रश्न पूछते हैं तो ये बड़ा ही गड़बड़ बात है, क्योंकि लालू यादव कुछ विकास किए ही नहीं है। लालू यादव के विकास के ऊपर सवाल भी उठाते जो है वो दिखाई दिए गिरिराज सिंह। दरअसल गिरिराज सिंह की बात की जाए तो ये अपने बातों को कुछ इसी तरीके से रखते हैं, मतलब इनके बातचीत करने का अंदाज ही यही है। और एक टाइम पे इनको बिहार में कहा जाता था कि भाई हिंदू हृदय सम्राट है और बहुत कुछ बातें भी बोलते थे। लेकिन अब इनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन फिर भी उतना नरम नहीं पड़ा है और लालू प्रसाद यादव पे वो बौखलाए हुए एकदम गुर्राए हुए दिखाई दिए और लालू प्रसाद यादव के उस शासन काल के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई अगर लालू प्रसाद यादव के हाथों में सत्ता चली गई तो बिहार की भी स्थिति बंगाल जैसी होगी और यहाँ पे भी जो है वो सारी हिंसा देखने को मिल जाएगी जो बंगाल में अभी देखने को मिल रही है। गिरिराज सिंह जो है वो अपने इस बयान की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, जहां पे सीधे तौर पे वो लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहे हैं। सीधे तौर पे वो लालू प्रसाद यादव को जो है एकदम निशाने पे ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को बताया कि भाई साहब अगर ये दौरा सफल तरीके से हो गया तो समझिए कि बिहार में एक नई क्रांति की बात जो है यहां से शुरू होने वाली है। बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और तमाम तरीके के वादे भी जो है वो गिरिराज सिंह ने किया। वहां पे खड़े तमाम लोगों से हर हर महादेव के नारे भी लगवाए और कहा कि भाई नारा लगा के कहिए कि आप लोग अपने लोक आस्था को, संस्कृति को और अपने बाकी चीजों को, अपने धरोहर को आप बचा के रखिएगा। आप इसको, इसका साथ कभी नहीं छोड़िएगा। इस तमाम बातें करके गिरिराज सिंह एक बार फिर से मीडिया के हेडलाइंस में है। हर तरफ इनकी बातों का चर्चा हो रहा है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव के ऊपर जिस तरीके का इन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इनके हाथों में बिहार गया तो स्थिति बंगाल जैसी होगी, इसका क्या तात्पर्य है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ऊपर गिरिराज सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।